हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट ग्रुप डी में जो जीके और करंट अफेयर साइंस के प्रश्न पूछे गए थे वो मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं, तो आज हम उसी को करने वाले हैं। और दोस्तों, बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल की, तो कल की अपेक्षा आज का पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। और अगर यदि बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैक्सिमम प्रश्न 3 से 4 प्रश्न पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से पूछे जा रहे हैं। और अगर यदि आपका एग्जाम अगले दिन हो या नेक्स्ट फेज में हो, तो कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न जो पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, और जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको हर शिफ्ट की अपडेट मिलते रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए पूछा था, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा था। आज का जीके का सवाल लगभग करने लायक था, कल की अपेक्षा आज थोड़ा इजी था। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, हाल ही में जारी विश्व वन स्थिति रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो अधिकतर क्वेश्चन जो करंट अफेयर के 2022 और 2021 से पूछ रहे हैं। तो पूछा है कि हाल ही में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी हुई है उसमें भारत की रैंक क्या है? तो जो ऑप्शन हमको मिल पाया है उसमें था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड रैंक है भारत का वन स्थिति रिपोर्ट में पूरे विश्व में। अगले सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा था, अनुच्छेद 51A में क्या आता है? तो देखिए, कल भी ये सवाल पूछा था थर्ड शिफ्ट में, आज फिर रिपीट कर दिया। कल पूछा था कि अनुच्छेद 51A किस भाग में आता है, और आज पूछ लिया कि 51A में क्या है। तो 51A में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी है, इससे संबंधित है ये। तो अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, पंकज अडवाणी 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीता है? तो 2022 का करंट अफेयर पूछा था, ध्रुव सीतावला को हराकर पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स में अवार्ड जीता है, इससे एक प्रश्न था। अगला सवाल देखिए और क्या पूछा था, तो नेक्स्ट सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है, ये सवाल पूछा था। तो वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है, इससे एक सवाल था। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? कल भी ये सवाल पूछा था, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, और आज पूछ लिया कि ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। अगर यदि आप एनालिसिस देख कर जाते हैं तो आपको एग्जाम में फायदा होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको वहां डेफिनेटली फायदा होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, इनमें से कौन अजैविक घटक है? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन उसमें एक दे रखा था मृदा, सोयल जो है वो अजैविक घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयल। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, पोंगल का त्योहार में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो देखिए, फेस्टिवल से हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, जो हमको ऑप्शन मिल पाए हैं उनमें एक था चंद्रमा, सूर्य और दुर्गा। तो पोंगल की त्योहार में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था, डोबे-राइनर त्रिक नियम किस पर आधारित है? तो मास नंबर पर आधारित है, पीरियोडिक टेबल से यह प्रश्न पूछा था। डोबे-राइनर त्रिक नियम किस पर आधारित है? तो मास पर आधारित है। अगला पूछा था, मैग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मैग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला देखिए प्रश्न क्या पूछा था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जीके का आज का जो सवाल था फर्स्ट शिफ्ट का वो लगभग करने लायक था, अच्छा सवाल था, आप उसको आसानी से कर सकते थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए साइंस से पूछा था, एकदम सीधा, एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर या एक हॉर्स पावर बराबर। अगला सवाल देखिए और क्या पूछा था, भारत में अभी तक कुल कितनी भाषाएं मान्य है, वैलिड है? तो 22 भाषाएं जो है वो संविधान में उल्लेख है। तो भारत में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं मान्य है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा था, पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम क्या है? तो हाल ही में जो पेटीएम अभी नया मैसेंजर ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है इनबॉक्स। तो देखिए, करंट अफेयर से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, 6 से 7 प्रश्न पूछा जा रहा है, और अधिकतर जो है वो 2022 और 21 से पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा था, अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में किसने चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो शैली सिंह ने अंडर 20 विश्व कप लंबी कूद में चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए पूछा था, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों की 30वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई है? तो इजराइल के साथ भारत जो है अपने संबंधों की हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो ये थे आज के जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, जीएस के, करंट के और साइंस के, वो सारा मैंने करा दिया। तो देखिए, सारा क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट को याद नहीं रहता है, जितना याद रह पाता है और जो हमको मिल पाया है वो सारा मैंने आपको करा दिया। और जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आते जाएंगे मैं कराता जाऊंगा। तो जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ हर शिफ्ट की प्रश्न मिल जाएंगे और रियल प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले शिफ्ट में।